नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th संस्कृत का जो फर्स्ट संस्कृत है उसका पहला चैप्टर देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है मंगलम। ठीक है, ये प्रथम पार्ट है। तो इसका हम सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं कि संस्कृत में जो है कुछ उसका हिंदी क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे अपने विषय पे। ठीक है, चैप्टर पे चलेंगे तो पहले इसका चैप्टर का जो शब्दार्थ है उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला है हिरण्मयन। हिरण्मयन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, हिरण्मयन का मतलब होता है, इसका शब्दार्थ होता है स्वर्णमयन या ज्योतिर्मयन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सोने सा या ज्योतिषमय। पात्रेन का मतलब होता है आवरण। आवरण, ठीक है, जिसको पात्र से या आवरण से बोलते हैं। सत्यस्य का मतलब होता है त्र क्या है त्रहस्य, ठीक है, त्रहस्य तस्य मतलब सत्य का। अपहितम का मतलब होता है आच्छादितम, या इसको बोलते हैं हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ढका हुआ। आशा है कि दोस्तों आपको समझ रहे होंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि संस्कृत जो है उनको भी फ़ायदा मिले संस्कृत का। आशा है दोस्तों कि मेरे द्वारा समझा आपको अच्छा लगता होगा। चलिए, तो हम आगे जानते हैं कि अपहितम का मतलब क्या हो गया। अपहितम का मतलब होता है आच्छादितम यानी ढका हुआ, और मुखम का मतलब होता है आस्यम, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारम भी बोलते हैं, जिसको मुख द्वार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। छठा है कि अपराविनु। अपराविनु का मतलब होता है अपसारय या हटा दे। ठीक है, सत्य धर्मया का मतलब होता है सत्य धर्मवते, या सत्य, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सत्य धर्मवान के लिए। दृष्टिये का मतलब होता है उपलब्धि, यानी कि प्राप्ति के लिए। ठीक है, चलिए अगला है अणु। अणु का मतलब होता है सूक्ष्मात, यानी कि अणु से भी, ये अणु से भी यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। ठीक है, अणुयान का मतलब होता है सूक्ष्मता, सूक्ष्मरा। ठीक है, सूक्ष्मतरा यानी कि सूक्ष्म यानी अणु। महता का मतलब होता है वृतम। दोस्तों जब तक आप शब्दार्थ नहीं समझ पाइएगा, शब्दार्थ याद नहीं कीजिएगा, तब तक आपको संस्कृत बनने वाला नहीं है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा। महता का मतलब होता है वृतम, यानी कि महान से। महियान का मतलब होता है महत्तर, यानी महान। जंतु का मतलब होता है प्राणी, प्राणीन। ठीक है, प्राणी के। गृहयाम का मतलब होता है हृदय। ठीक है, हृदय। ठीक है, जिसको हृदय रूपी गुफा में बोलते हैं, यानी गुह्याम का लिखल रहेगा गृहयाम। गृहयाम का मतलब होता है यानी हृदय। यानी दोस्तों अगर शब्दार्थ हम मिस्टेक्स पढ़ दें, गलत पढ़ दें, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो जाता है। देखिए, गृहयाम का मतलब होता है हृदय, यानी हृदयाम, हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, बीत शोके, जिसको बोलते हैं शोक रहित, शोक रहित, यानी इसको शोक रहित बोलते हैं हिंदी में। पंथा का मतलब होता है मार्ग। ठीक है, पंथा का मतलब क्या होता है, शब्दार्थ मार्ग। मार्ग यानी इसको मार्ग, रास्ता बोलते हैं। वितता का मतलब होता है क्या कहता है, विस्तीर्ण, जिसको विस्तार होता है। ठीक है, बोलते हैं श्यामना, क्या कहते हैं श्यामना, शांद, शांद माना, इसको हम लोग शब्दार्थ इसका होता है प्रवाहन, प्रवाहनंत्य है, जिसको प्रवाहित होती हुए बोलते हैं। अरिणीतम का मतलब होता है असत्यम, जिसको मिथ्या यानी झूठ बोलते हैं। अत्येति का मतलब होता है परम, परम गच्छति, जिसको पार कर जाता है बोलते हैं। ठीक है, इसका हिंदी होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने विषय पे, जो हमारा चैप्टर है संस्कृत में। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि वैदिक, सॉरी उपनिषद, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? उपनिषद के बौद्धिक वाङ्मय, ठीक है, वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन, क्या कहता है, गुणगान यानी गायन प्रधान रूप से हुआ है। उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित है। परमात्मा की प्राप्ति सबों के तपस्या का परम लक्ष्य होता है। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यही बात लिखा हुआ है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक में रूप में है, संकलित है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हिरण्मयन क्या कर रहा है, हिरण्मयन पात्रेन, दोस्तों हम श्लोक पढ़ रहे हैं।
हिरण्मयेन प्रथम पहला श्लोक क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्णा विरिनो सत्य धर्मया दृष्टिये। इसका हिंदी हुआ, श्लोक का जो हिंदी हुआ, देखिए क्या हुआ। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रस्तुत श्लोक है ये ईशावास उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य प्राप्ति नहीं कर पाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या कह रहा है। इसमें जो है इस श्लोक में ये श्लोक जो है ये ईशावास उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और इसमें बताया गया है मंगलम पाठ का जो ये पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार में जो लोग हैं ये किस में फंसा हुआ है, ये मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। विद्वान व्यक्ति भी जो है ना, विद्वान व्यक्ति भी इतना मोह माया के जाल में फंस गया है कि वो सत्य प्राप्ति नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का जो मुख है वो किस पात्र से ढका हुआ है, किस आवरण से ढका हुआ है, वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे प्रभु, हे भगवान, आप क्या करो, उस सोने के आवरण को हटा दो, यानी मोह माया के जाल को क्या करो, हटा दो, ताकि हम लोग सत्य और सत्य धर्म की प्राप्ति कर सके, सत्य को जान पाऊँ। ये जो है ना, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि सोने के पात्र से कौन ढका हुआ है, तो क्या बोलिएगा, सोने के पात्र से जो है कौन ढका हुआ है, तो ये सत्य का मुख ढका हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा गया है। पूछेगा आपसे कि हिरण्मय, ये क्या कहते हैं, जो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिहि मुखम है, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो क्या बोलिएगा, ईशावास उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कह रहा है, इसी दूसरा श्लोक क्या कह रहा है, ओरियान महतो मह्यानम आत्मस्य जंतो निहितम गुह्याम तम क्रतु पश्यति वीत शोके धातु प्रसारित महितमानम। यानी कि इसका मतलब हुआ, देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित है। किससे संकलित है, कठोपनिषद से संकलित है, ठीक है। मंगलम पाठ से लिया गया है। दोस्तों अगर आपसे श्लोक पूछा जाए तो इसी तरह जवाब लिखिएगा, क्या कि ये प्रस्तुत श्लोक जो है ये कठोपनिषद से लिया गया है, संकलित है, मंगलम पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कहाँ निवास करती है, उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए क्या बताया गया है, ये आत्मा छोटी से छोटी, ठीक है, आत्मा जो है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। दोस्तों दो का मतलब हुआ, दो बार छोटी छोटी लिखे हैं, और बड़ी का मतलब दो बड़ी बड़ी। देखिए आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा जो है ना बहुत छोटी होती है, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, यानी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, यानी कि ठीक है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला ठीक है, आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर के शोक रहित है। जो तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो मानव है, वो आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर के शोक रहित है। आत्मा क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जान करके जो नहीं जानता है वो क्या है, वो शोक रहित है, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आत्मा क्या है, तो आत्मा क्या करती है, कैसी है, तो बोलिएगा आत्मा छोटी से छोटी है, ठीक है। महान से भी महान कौन है, बताइए, ये क्या कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे वहाँ पे, जिससे तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर के शोक रहित है। पूछेगा शोक रहित कौन है, तो बोलिएगा तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति आत्मा से ज्ञान से प्रभावित होकर के क्या है, शोक रहित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला इसमें जो क्या कहते हैं श्लोक क्या कह रहा है, समझिए कि सत्यमेव जयते नानिरतं सत्येन पंथ बीततो देवयानम येन कर्मन्ते त्रियो लाप्तमकानम, ठीक है, यत्रम ततः सत्यस्य परम निधानम। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें जीवन की कामनाओं और सत्य और
असत्य के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है दोस्तों? देखिए, सत्य की जीत होती है। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन में किसकी जीत होती है, तो बोलिएगा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवता का मार्ग विस्तार होता है। सत्य से क्या होता है? देवताओं का रास्ता खुलता है, देवताओं का मार्ग मिलता है। ठीक है ना? देवताओं के पास जाने का मार्ग मिलता है। ठीक है, यानी कि सत्य से ही देवताओं के मार्ग विस्तार होता है, जिससे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं। वही सत्य का परम स्थान है। सत्य से क्या होता है? देवलोक का रास्ता खुलता है, मार्ग खुलता है। अगर सत्य बोलते हो आप तो आपको देवलोक जाने का मार्ग रास्ता मिल जाएगा, जिसे ऋषिगण समझते हैं। ऋषिगण क्या कहते हैं? कामनाओं को पाना चाहते हैं। ऋषिगण चाहते हैं कि मुझे सत्य का रास्ता मिल जाए, सत्य का जो है क्या कहते हैं मार्ग मिल जाए। वही इसीलिए वह सत्य को परम क्या कहते हैं स्थान है, यानी वही सत्य का परम स्थान है। वो सत्य को परम खजाना समझ करके वो लोग झूठ कभी नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं इसीलिए। ठीक है। यथा क्या कहते हैं? यथा नाद्यम अस्मान्तिमान, यथा नद्यम अस्य नंदमान, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहयाम, तथा विद्वान नाम रूपदम विमुक्तम परमा क्या कहता है? परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मुंडक उपनिषद में संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि क्या बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में अपने नाम रूप को त्याग कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर एक हो जाता है। ठीक है। पूछेगा कौन अपनी नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में जा मिलता है, तो क्या बोलिएगा? नदियाँ। नदियाँ क्या करती है? अपने नाम रूप को छोड़ करके कहाँ जाके मिल जाती है? तो समुद्र में जाके मिल जाती है। विद्वान लोग अपने सॉरी नाम रूप को छोड़ करके विद्वान लोग अपने विद्वान लोग जो है ना अपने नाम रूप को छोड़ करके त्याग करके श्रेष्ठ परमात्मा में प्राप्त कर लेता है। ठीक है, प्राप्त कर लेता है। और अगर पूछेगा नदियाँ कौन क्या नाम रूप को छोड़ के समुद्र जाके मिल जाती है, जो नदियाँ जो होता है, नदियाँ बहते हुए नदियाँ जो होती है वो समुद्र में जाके क्या हो जाती है? वो अपने मिल जाती है। ठीक है, अपने नाम रूप को त्याग करके वो समुद्र में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार विद्वान भी क्या करता है? अपने नाम रूप को छोड़ करके परमपिता परमेश्वर में मग्न हो जाते हैं। आशा है कि समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर क्या कह रहा है? वेदाहमेतं पुरुषं महात्मनं आदित्यवर्ण्ये तम स प्रस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति न्यायपंथ विद्यते न्याय। मतलब प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, संकलित है। ठीक है, किससे? श्वेता से उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के अपने आगे प्रकाश के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? इस प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे ही परम खजाना मानो, परम पुरुष जानो, और आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अभ्यास का जो प्रश्न है ये क्या कर रहा है? मौखिक एक पदेन उत्तरम बदता, मतलब एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग इसको। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा है कि आप लोग कर दे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।